कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 MCQ। तो चलिए ये हम जल्दी शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर सेल, यानी सेल्स को किसने ढूंढा था। तो हमारा पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन है रॉबर्ट बोरेन और सी ऑप्शन है नेंडेल। तो हमारा इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा पहले वाले का रॉबर्ट हुक। तो हमारा ये पहला आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो पर बढ़ते हैं अपने। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रॉबर्ट हुक फर्स्टली डिस्कवर दी सेल इन, यानी रॉबर्ट हुक ने कब सेल डिस्कवर किया, मतलब कब सेल किया, किस पे सेल फर्स्टली रिकवर्ड किया, कौन सी चीज़ पे। पहला है क्रॉक, दूसरा है माउथ, तीसरा है चीथ। ये तीनों हमारे बॉडी पार्ट्स हैं हमारे शरीर के। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा करना है इसमें। तो ये आपको हमारा पहला ऑप्शन से क्रॉक, इन्होंने पहले हमारे क्रॉक पे इन्होंने डिस्कवर किया था कि इसमें सेल होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द कलर द पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। तो इसमें पूछा गया है जब वो कौन से कलर को पार्ट बनाया गया था सेल से, मतलब कौन से कलर पाया गया था सेल के अंदर स्टडी करने के बाद, उसका स्ट्रक्चर करने के बाद। तो चलिए हम देखते हैं अपना ऑप्शन। हमारा दोस्तों पहला ऑप्शन है, तो हमारा पहला ऑप्शन है डाई, दूसरा ऑप्शन है वाटर एंड तीसरा ऑप्शन है अल्कोहल। तो चलिए हम अपना इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा इसका आंसर है डाई। इन्होंने पहले डाई जैसा कलर देखा था इन्होंने हमारे बॉडी के अंदर। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज्म मेड फॉर्म ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड। जो ऑर्गेनाइज्म यानी जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म हैं, जो जीव हैं, उनके अंदर जो होते थे पार्ट्स सेल के, उन बहुत ज़्यादा होते थे, वन से ज़्यादा होते थे, उन्हें क्या कहते हैं। तो चलिए हम अपना ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है यूनिसेलुलर, हमारा दूसरा ऑप्शन है मल्टी सेलुलर एंड हमारा तीसरा ऑप्शन है नॉन ऑफ एबव। तो हमारा ये हमारे लिए हम आप लोगों को 3 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से हमारा ये बी पार्ट से हो जाएगा मल्टी सेलुलर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मल्टी सेलुलर बी पार्ट। तो चलिए हम अपने अलग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। A single celled organism perform the all necessary function that multicellular organism perform। ये ट्रू फॉल्स है दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो सिंगल सेल परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइज्म में सारी नेसेसरी चीज़ें मल्टी सेलुलर के साथ, क्या ये सही में करता है कि नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स। तो मैंने आपको बताया था, तो हमारा हो जाएगा ट्रू। तो ये ये हमारे में सारे फंक्शन यही करता है, सेल ही करते हैं हमारे ऑर्गेनाइज्म में। तो चलिए हम दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्रुप और स्पेशलिस्ट सेल फॉर्म। जो ग्रुप होता है स्पेशलिस्ट जो सेल होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशलिस्ट सेल जो होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा टिश्यू होता है, सेल होता है, ऑर्गन। तो इन तीनों में हमारा क्या है, तो इसका हमारा हो जाएगा टिश्यू। 6th का ए पार्ट टिश्यू हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों मेन पॉइंट है, इसको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, इसे फिर नोट कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एम्बोया एंड पेनिसुला। दोस्तों तो है हमारा ये इसका जो एम्बोया एंड पैरामियम आर, ये दोनों क्या हैं, पैरामिया और एम्बोया क्या हैं ये दोनों। तो हमारे ऑप्शन पे आइए हम अपने ऑप्शन पे बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टी सेलुलर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों अपना पहले देख लेते हैं ऑप्शन, थोड़ा मैं इनसे जूम कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये मल्टी सेलुलर तो है नहीं, अब नॉन ऑफ नहीं, ये यूनिसेलुलर है, ये है यूनिक है, क्योंकि ये सभी यूनिक है इसलिए यूनिसेलुलर है, ये अकेले हैं इसलिए। तो दोस्तों हम अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ वेयरिंग लेंथ प्रोडक्टिंग आवर बॉडी, इट्स बॉडी इज कॉल्ड। जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन होती है, वेरीफाइंग लेंथ होती है जो, उसे हम क्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है सीलिया तो होता नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सीलिया नहीं है, फैमिली नहीं है, प्रोटोजोआ। ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन सही है ये वाला। दोस्तों ये मेन पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। मैंने आपको 2 मेन पॉइंट बता दिए हैं। एक तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों बहुत मेन पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में वीडियो स्टॉप करके। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा ये 9th क्वेश्चन है,
फोटोजोपिया हेल्प इन एम्ब्रोया। ये हेल्प क्या करता है फोटोजोपिया जो है, ये एम्ब्रोया को क्या मदद करता है एम्ब्रोया को में। तो हमारा ये हम अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मूवमेंट में करता है, हाँ ये भी सही है। कैप्चरिंग फूड में भी करता है, और ये कैप्चरिंग फूड और मूवमेंट दोनों कराता है ये दोनों। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। ये दोस्तों ये भी मेन पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आपको ऐसे पूछ लेगा कि वाई पेटोजोपिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर एम्ब्रोया। तो आप इसे इट हेल्प इट फॉर मूवमेंट, कैप्चरिंग फूड, ये मेन पॉइंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन पे, विच सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल्स विच कैन चेंज इट शेप। कौन सा सेल है जो ह्यूमन ब्लड के अंदर है जो अनदर शेप एग्जांपल है उसका, एक सेल का, यूनिसेलुलर, तो जो अपना शेप भी चेंज कर सकता है। तो दोस्तों हम अपने ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। तो हमारा आरबीसी का मतलब हो जाएगा रेड ब्लड सेल। ये हमारा आरबीसी का फुल फॉर्म है, रेड ब्लड सेल। और दोस्तों ये हमारा डब्ल्यूबीसी, सेकंड ऑप्शन हमारा डब्ल्यूबीसी मतलब WHIT, वाइट ब्लड सेल। ये हमारा ये होता है वाइट ब्लड सेल। ये भी ऑप्शन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो ये चलिए हम कुछ बोलते हैं। पहला है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी एंड सी है प्लेटलेट्स। तो इसमें पूछा है हमारा चेंज कौन सा करता है बॉडी पार्ट, तो हमारा तो आरबीसी तो करता नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों WBC, वाइट ब्लड सेल, जो चेंज करता है, जो फाइट करता है हमारी जो आते हैं बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस, ये सब हेल्प करते हैं लड़ने में जर्म्स से। तो चलिए दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शेप ऑफ सेल इज, जो शेप होता है सेल का उसे हम उससे कैसा आता है, उनकी शेप कैसे होते हैं। तो आइए हम अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है राउंड एंड स्फेरिकल, हाँ ये होता है। एनुबेटेड होता है, हाँ। लॉन्ग एंड पॉइंटेड फ्रॉम बोथ साइड, हाँ ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, दोनों साइड से पॉइंटेड रहेंगे। जिनमें भिन्न भी पॉइंटेड रहेगी, स्फेरिकल शेप में ऐसे होंगे, राउंड शेप पे भी होते हैं। और ये हमारा तो भी ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी मेन पॉइंट है दोस्तों कि द शेप ऑफ सेल इज़ लाइक। तो ये आप लोगों को ये तीनों पॉइंट लिखना है कि कैसा कैसा शेप होता है। तो ये मेन पॉइंट है दोस्तों, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज नियर बाय देयर हेल्पिंग ऑफ द कंट्रोल एंड कोडिंग द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। तो इसमें दोस्तों पूछा है कौन सा सेल है जो हेल्प करता है, रिसीव भी करता है, ट्रांसफर भी करता है मैसेज, और हेल्प करता है हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है उसको वर्किंग डिफरेंट पार्ट्स में। तो चलिए हम अपने ऑप्शन पे पढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है नर्व सेल। ये हमारा पहला ऑप्शन है नर्व सेल है, म्यूजो सेल है, उसके बाद नोटा। तो ये हमारा 12th का ए पार्ट यानी नर्व सेल सही हो जाएगा। ये भी मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर, मैं आपको जैसे बताया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये मेन क्वेश्चन है दोस्तों, इनको याद प्लीज़ कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन करते हैं। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन, सेल वॉल जो होता है, सेल्स वॉल किस चीज़ में नहीं पाया जाता, कौन सी ऑर्गेनाइज में नहीं पाया जाता। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, ये नॉन ऑफ एबव। तो ये हमारा ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। 13 का पी पार्ट यानी एनिमल सही हो जाएगा, इसमें एनिमल्स में नहीं पाया जाता। ये मेन पॉइंट है, 13 भी मेन पॉइंट है, 13 पार्ट, इसको लर्न कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गिव शेप एंड रजिस्ट्री ऑफ दिस सेल, शेप बताओ कौन सा, गिव जो शेप भी देता है और रजिस्ट्री भी करता है हमारे सेल को, तो उन्हें हम उन सेलों को वो कौन सा है। तो आपको पता ही होगा कि ये, आइए हम एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है सेल वॉल, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है न्यूक्लियर सेल। तो न्यूक्लियर सेल तो होता नहीं है, सही दोस्तों, न्यूक्लियर सेल तो होता नहीं है, सेल मेम्ब्रेन तो होता नहीं है, न्यूक्लियर सेल होता नहीं है। तो ये हमारा सेल वॉल सही हो जाएगा, इस सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ये सेल वॉल सही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ फिलअप है सेल वॉल। तो ये दोस्तों हमारा फिलअप हो जाएगा सेल वॉल। ओके दोस्तों अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी मेन पॉइंट था पीछे वाला। द लार्जेस्ट सेल इज, सबसे बड़ा सेल यानी अंडा किसका होता है सबसे बड़ा। तो आप लोगों को पता ही है, ये तीनों ऑप्शन देके आप लोग आसानी से बता सकते हैं। पीकॉक का, क्या नाम है, पीकॉक का तो होता ही नहीं है, एग ऑफ ईगल तो होता ही नहीं है, ऑस्ट्रिच का भी हो सकता है। तो चलिए पहले हम आंसर देते हैं। पीकॉक तो होगा नहीं, पीकॉक इतना छोटा बर्ड है, ज़्यादा छोटा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा सेल एग नहीं होता है। ईगल का तो होता ही नहीं, ईगल का एकदम छोटा रहता है। और ये ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा बर्ड ऑस्ट्रिच है, इसलिए ऑस्ट्रिच का होता है।
अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं द येलो पार्ट ऑफ द एग इज कॉल्ड, जो येलो पार्ट ऑफ एग में खाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यॉक कहते हैं, ग्लोबिन कहते हैं कि कैल्शियम होता है, तो उस पार्ट में क्या होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम यॉक कहते हैं। तो हमारा 16 का ए पार्ट सही हो जाएगा यॉक। इसमें प्रोटीन, इसमें सारी चीज़ें पाई जाती है, प्रोटीन, मिनरल्स, हाइट बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें होती है सब में पाई जाती है इस चीज़ में। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज, सबसे छोटा पार्ट क्या होता है ऑर्गेनाइज्म में, जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म होते हैं। तो चलिए हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गन, सेल, टिश्यू। ये ऑर्गन तो होता नहीं है, ऑर्गन तो होगा नहीं, टिश्यू तो होता नहीं है, एंड सेल इज़ राइट आंसर। ये सबसे छोटा सेल होता है हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग ऑर्गन रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेल विदाउट द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर सेल एंड लैकिंग न्यू सेलुलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, जो सेल होता है ऑर्गेनाइज के अंदर न्यू सेलुलर और मेम्ब्रेन, उनको हम क्या कहते हैं। तो चलिए हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है इक्वेटरी सेल ए एंड बी बोथ, तो ए एंड बी तो बोथ हो ही नहीं सकता, इक्वेटरी सेल तो होता नहीं, तो हमारा ये बी का 18 का बी पार्ट सही हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, जो मैंने आपको जितना भी बताया उससे बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है ये, इसको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। 18 पॉइंट ये बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत बार पूछा था आपसे एग्जाम में, तो कृपया इसको लर्न कर लीजिएगा प्लीज़। तो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं मैं 19th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, कौन सा प्लांट है जो प्लांट होता है रिम्बोलिकल होता है जो फूड बनाने में हेल्प करता है। तो ये तो आप लोग क्लास 6, 7, 5 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला है स्टेम, दूसरा है रूट, बी पार्ट, सी है लीफ, सी है लीफ। लेकिन दोस्तों लीफ तो होगा नहीं, सॉरी स्टेम तो होता नहीं है, स्टेम तो वाटर सप्लाई करता है, मिनरल सप्लाई करता है, रूट तो होता नहीं, रूट एब्जॉर्ब करता है। जो लीफ पार्ट है हमारा सी पार्ट वो सही हो जाएगा, लीफ जो हमारे उसके अंदर पाए जाते हैं, लीफी जो हमारे फूड बनाते हैं प्लांट्स के लिए। तो आइए हम अगले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड, जो सेंट्रल होता है बॉडी के अंदर राउंड कलर का उसे हम क्या कहते हैं। आइए हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स यानी ऑप्शंस देखते हैं। पहला है सेल, दूसरा है न्यूक्लियर सेल एंड तीसरा है मिक्रोबिया। तो हमारा 18 का बी पार्ट यानी न्यूसी सेल, तो ये हमारा न्यूसी सेल सही हो जाएगा। तो इस पर हम टिक करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये बी पार्ट सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा क्वेश्चन आंसर, ये आपका इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, इसको कॉपीराइट करके आप PDF फॉर्म में निकाल लीजिए, अपनी मोबाइल में से ले लीजिएगा। ओके फिर दोस्तों कुछ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय।